जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिकी पर स्वागत है। आज अपन जो 22 तारीख को जो SSGD का पेपर हुआ, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए उनका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि यदि एक कार 600 मीटर की दूरी को तय करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है तो कार की चाल ज्ञात करो। क्या दे रखा है? दूरी कितनी दे रही है कार की? 600 मीटर। और टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकंड। अपन जानते हैं चाल बराबर दूरी बटावा समय। वैल्यू टिकाएंगे। दूरी कितनी दे रखी है? 600 मीटर। समय कितना देर का? 30 सेकेंड। कितना देर का? 30 सेकेंड। सोल्व करेंगे, कितना आ गया आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर किस में देना है अपन को? किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से गुणा। 5 चौक 20, 18 चौक 72। कितना आंसर आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन ने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटावा समय। क्या ज्ञात करना था? चाल। यहाँ से निकालो तो क्या आ गया? 600 मीटर बटावा 30, 20 मीटर प्रति सेकंड। अपन क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। तो गुणा किया अपन ने, तो 20 इंटू 18/5 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि राम किसी काम को 30 दिन में, श्याम इस काम को 45 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, और शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? क्या दे रखा है? बोले कि राम किसी काम को, क्या राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। जबकि इसी काम को श्याम कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। अपन क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा अपना। इनका एलसीएम कितना आएगा? 45 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। अपन क्या करेंगे? इनका एक दिन की क्षमता निकालेंगे, दक्षता। इसका इसमें भाग देंगे, कितना आ गया? 3। इस 45 का इसमें भाग देंगे, कितना आ गया? 2। इनके आगे दक्षता आ गई। क्या आ गई? दक्षता। एक दिन की दक्षता। वो क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। इन दोनों की दक्षता कितनी होगी? 3 और 2 5, यानी एक दिन का काम हो गया। क्या हो गया? एक दिन का दक्षता। ये दोनों 5 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हो गया? 25। यानी इस 90 में से कितना काम हो गया? 25। तो कितना बचा? 90 माइनस 25, कितना बच गया? 65। कितना आ गया? 65। 65 काम बचा हुआ। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि श्याम इस काम को कितने दिन में करेगा। तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 2। इससे भाग दे देंगे अपन इसमें। आंसर कितना आ गया? 32.5। यार कुल कितने दिन लगेंगे बाद में इसको, श्याम को, बाद में शेष काम को? 32.5 दिन। क्या दे रखा था? राम किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, जबकि श्याम इसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। वो बता रखा है कि दोनों 5 दिन तो मिलकर काम करते हैं। तो दोनों 5 दिन, एक दिन की एफिशिएंसी 5 आ गई, और दोनों 5 दिन मिलकर काम करते हैं। 5 इंटू 5, कुल कितना काम खत्म हो गया? 25 काम खत्म हो गया। तो बच्चा कितने पास? 90 माइनस 25, कितना आ गया? 65। तो इस 65 को काम को कौन करेगा? श्याम। श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अपन 2 से भाग दे देंगे, कितना आंसर आ गया? 32.5 दिन। कितना आ गया? 32.5 दिन। अब देखा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, 35 लोगों की औसत आयु 27 साल है। यदि इसमें प्रबंधक की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत 28 साल हो जाता है। प्रबंधक की आयु ज्ञात करो। प्रश्न क्या दे रखा है? 35 लोगों की औसत आयु कितनी दे रखा है? 27 साल। तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई? 35 इंटू 27। इसको सोल्व करके कितना आ गया अपने पास? 27 पंजो 135। कितना बच गया? 83 का गया। 27 दिया 81, 81 और 13 94, 81 और 13 94। जबकि बोला प्रबंधक की आयु को ऐड कर दिया जाए तो पहले तो 35 थे, प्रबंधक और जुड़ गया इसमें, तो कितने हो गए कुल व्यक्ति? 36। और उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 28 साल। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो गया? 28 छिक्की 144, 28 छिक्की 168। कितना हो गया? 168। हासिल कितना हो गया? 16। 28 दिया 84, 84 और 16 100। कितना हो गया? 100। तो देखो यहां से कितना बढ़ गए?
यहाँ से तो एक व्यक्ति बढ़ गया था ना, कौन, यहाँ 35 व्यक्ति थे, यहाँ कितने हो गए 36 व्यक्ति, यानी एक बढ़ गया। इधर कितना हो गया डिफरेंस 63, यानी जो बड़ा कौन था, प्रबंधक, बड़ा कौन था, प्रबंधक। तो उस प्रबंधक की आयु कितनी हो गई 63, कितने हो गए 63 साल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है 12,000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 14,400 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो पहले मूलधन कितना दे रखा है 12,000, और बाद में कितना हो गया 14,400, कितना हो गया 14,400। तो ब्याज कितना हो गया अपने पास 2400, कितना हो गया 2400। तो अपन क्या निकालना दर, तो एक साल में कितना हो गया, ये 2 साल में बढ़ा ना, तो एक साल में कितना हो गया 1200, एक साल का ब्याज है ना 1200। अपन क्या निकालना दर, दर कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना बना 1200, कुल रकम कितनी थी स्टार्टिंग प्रिंसिपल 12,000 गुणा 100, सोल्व करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से फिर जीरो, 12 एकम 12, दर कितनी आगे 10%, दर कितनी आगे 10%। क्या दे रखा था, मूलधन दे रखा था, वो बोल रहा है 2 साल बाद ये रकम 14,400 से, यहाँ से क्या निकालेंगे अपन ब्याज, ब्याज कितना गया अपने पास 2400, ब्याज कितना गया 2400, ये कब कितने साल का है 2 साल का, तो यहाँ से 1 साल का कितना गया 2400, तो दर कैसे याद करेंगे, यहाँ का ब्याज कितना बना 1200, प्रिंसिपल कितना था, ये मूलधन कितना था 12,000, इसमें भाग देंगे इंटू 100 करेंगे, कितना गया 10%, ब्याज दर कितनी आ गई 10%। अब देखा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है एक वस्त्र को उसके लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित किया जाता है, क्या किया जाता है 70% अधिक अंकित कर दिया जाता है, और बाद में उसको 30% की छूट दी जाती है, तो बताओ कि व्यापारी को लाभ या हानि का परसेंट याद करो। यानी मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका क्रय मूल्य कितना है, जो वास्तविक मूल्य है ना उसका क्रय मूल्य मान लेते 100 रुपये है, लेकिन वो क्या करता है 70% एक्स्ट्रा करता है, तो 100 का 70% कितना हो गया 70, तो अंकित मूल्य कितना हो गया इसका 100 से कितना हो गया 170, कितना हो गया 170, वास्तविक मूल्य इतना था, लेकिन वो क्या करता है बाद में 30% की छूट देता है, किस पर अंकित मूल्य पर, तो 170 का 30% कितना होगा, देखो 170 का 30%, 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना गया 51, यानी 51 क्या करता है वो छूट देता है, क्या करता है छूट देता है, तो 170 में से 51 छूट देगा, कितना बच जाएगा अपने पास 119, कितना बच जाएगा 119, यानी छूट देने के बाद कितना हो गया, देखो यहाँ से कितने कर दिए 51 की छूट, कितना बच गया अपने पास 119, लेकिन अब लाभ आने पूछ रहा ना, तो देखो यहाँ से कितना बढ़ गया +19, तो लाभ हो गया ना अपने पास +19, क्या परसेंटेज निकालेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 19, रकम कितनी थी क्रय मूल्य स्टार्टिंग में 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, लाभ कितना हो गया 19%, लाभ कितना हो गया 19%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है पी और क्यू किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, क्या दे रखा है पी और क्यू किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, और क्यू और आर किसी काम को 37.5 दिन में कर सकते हैं, आर और पी किसी काम को 150 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर यदि किसी काम को एक साथ करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, क्या दे रखा है समाप्त हो जाएगा, क्या दे रखा है पी प्लस क्यू किसी काम को 50 दिन में, जबकि क्यू प्लस आर, क्यू और आर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 37.5, 37.5 मतलब 75/2 दिन में, जबकि आर प्लस पी इसी काम कितने दिन में कर रहे हैं 150 दिन में। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे ना, तो इनका एलसीएम देखो 50, 75 और 150, इनका एलसीएम कितना आ गया 150, कितना आ गया एलसीएम 150, इसका एलसीएम भाग देंगे, इनकी दक्षता आ जाएगी, इसका एलसीएम भागने कितनी बार जा रहा है 3 बार,
इस केस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। इस केस में देंगे तो 1 बार। इनकी कुल दक्षता कितनी आ गई, कुल दक्षता एक दिन की कितनी आ गई, 4 3 7 और 1 8, एक दिन की ना। इधर इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो इनको तो क्या करें, पी भी 2 बार आ गया, आर भी 2 बार आ गया, क्यू भी 2 बार आ गया। इनको जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर। इन दो पी प्लस क्यू आर का डबल कितना होगा, 8। तो अपन क्या निकालना, पी प्लस क्यू प्लस आर की एक दिन की दक्षता कितनी आ गई, 8/2। सोल्व करेंगे 4, यानी एक दिन की दक्षता कितनी आ गई इनकी, 4। अपन पूछ रहे हैं कुल कितना दिन लगेगा, तो क्या करेंगे अपन, कुल काम में भाग दे देंगे। तो क्या निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा, दिन। कुल काम कितना है, 150। एक दिन की क्षमता कितनी है, 4। भाग देंगे। देखो 4 तिया 12, कितना बच गया, 3, 30 हो गया। 4 7 28, 2 बच गया, 20 हो गया, 37.5। कितना आंसर आ गया, 37.5। यानी इस तीनों मिलकर इस काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, 37.5 दिन के अंदर। कितने दिन में, 37.5 दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखते प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसके बाद यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % का परिवर्तन होगा। अपन मान लेते स्टार्टिंग उसकी आय कितनी है, मान लेते आय कितनी है उसकी, 100 कितनी है, 100। वो बोला इसकी खर्च कितना कर देता है, आय बराबर कितना होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। वो बोला स्टार्टिंग में आय कितनी मान ली, 100, वो खर्च कितनी कर रहा है, 75%, यानी 75 खर्च कर देता है। तो बचा कितना उसके पास, कितना बचा, 25। उसके बाद अगली कंडीशन क्या दे रखा है, वो दे रखा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो आय कितनी हो गई, 120। 20% बढ़ा दिया ना, कितना हो गया, 120। और क्या बोल रहा है, यदि खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाए, क्या बोल रहा है, खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाए तो बताओ बचत में कितना डिफरेंस आएगा। तो अपन जानते हैं खर्च 20%, यानी 75 का 20% कितना हो गया, 75 का 10% कितना होता है, 7.5। कितना होता है, देखो 75 का 20%, 20/100, 1/5 कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। तो 15 और जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया, 90। अब जब आय 120 है, आय कितनी है, 120, खर्च कितना है, 90। इसको इसमें से घटाएंगे, बचत आ जाएगी ना अपने पास। अपने पास इनकम कितनी है, 120, और खर्च कितना हो गया, 90। तो बचत कितनी हो गई, 30। बचत कितनी होगी, 30। अब बचत में परिवर्तन कितना है, देखो +5 बढ़ गया ना, पहले कितनी थी, 25। तो अपन दिखा लेंगे बचत में परसेंट, बचत कितनी आ गई, 5। लेकिन पहले की बचत कितनी थी, 25। इसको 25 से भाग देंगे, गुणा 100 करेंगे, तो 25 चौका 100, बचत कितनी आ गई, 20%। इन बचत में अंतर कितना आ गया, बचत में वृद्धि कितनी हो गई, 20% की। कितनी वृद्धि हो गई, 20% की। कितनी, क्या दे रखा था, अपन स्टार्टिंग मान लिया आय 100 है, वो प्रश्न में बता रखा है खर्च कितना हो गया, 75%। तो अपन जानते हैं बचत कितनी रह गई, 25%। वो बाद में बता रहा है यदि आय को 20% बढ़ा दिया जाए, क्या दे रखा है, आय को 20% बढ़ा दिया जाए तथा साथ में खर्च को भी 20% में वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितना डिफरेंस होगा। तो अपन यहाँ से 20% इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 120 दे दिया तो यहाँ 90 + 30, तो बचा जो यहाँ बचत आ गई। तो बचत में कितना परिवर्तन हुआ, +5 का। स्टार्ट में कितनी थी, 25, तो 5/25 गुणा 100 किया, तो जैसे क्या की बचत में वृद्धि आ गई ना, 20%। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर कौन सा है, 8। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है और उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्या दे रखा है स्टार्टिंग में कि त्रिभुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 2/3 गुणा है। आधार को अपन इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको अपन एच मानते हैं। अब क्या दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। देखो 1/2 इंटू आधार इंटू
ऊंचाई बराबर कितना आ गया क्षेत्रफल 18। ये 1/2 ऐसा कैसा, अपन क्या निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना था, आधार को अपन क्या करेंगे ऊंचाई पर में रख देंगे, आधार की जगह क्या करेंगे 2/3 गुणा ऊंचाई का h इंटू ये भी h बराबर 18। इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, h इंटू h कितना हो गया h² बटावा 3 बराबर 18, इन h² बराबर कितना आ गया 54, तो h बराबर कितना आ गया √54। √54 क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6, 9 12 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, इन आंसर कितना आ गया अपने पास 3√6 सेंटीमीटर, कितना आ गया 3√6 सेंटीमीटर। क्या दे रखा था आधार दे, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बता रहा क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऊंचाई ज्ञात करो, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बराबर 18 रख देंगे। उसके बाद क्या मेन समस्या क्या है यहाँ आधार को ऊंचाई फॉर्म में रख देंगे अपन, आधार बराबर 2/3 ऊंचाई दे रखा ना, इसको यहाँ रख देंगे h इंटू h² हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया बटाई में बराबर 18, तो h² बराबर 54, h बराबर √54, 54 क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आंसर आ गया। अब दे रखा है प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है ए और बी की चाल क्रमश से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए बी से 6 घंटे पहले चलना प्रारंभ करता है तो बी उसे कितनी देर में पकड़ लेगा। देखो ए की स्पीड कितनी दे रखी है, ए की स्पीड कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बी की स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो बोल रहा है ए 6 घंटे पहले रवाना हो जाता है, क्या हो जाता है ए 6 घंटे पहले, तो ए कितनी दूरी तय करेगा, देखो ए कितनी दूरी तय करेगा 6 घंटे में 4 इंटू 6 यानी 24 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करेगा 4 इंटू 6 घंटे में 24 किलोमीटर। उसके बाद बी चलता है, वो बोल रहा है बी कितने टाइम में इसको पकड़ लेगा। तो अब देखते हैं कि ए भी इधर चल रहा है और ये बी भी इधर चल रहा है, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल ये 4 चल रहा है, इनको घटा देंगे, जब सेम दिशा में तो क्या करते हैं हम इनको चालों को घटा देते हैं, तो 5 में 4 गया तो सापेक्ष चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दे रखी है 24, तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ से समय बराबर दूरी बटावा चाल, दूरी कितनी हो गई 24 किलोमीटर, समय अपन क्या निकालना समय बराबर दूरी बटावा चाल, तो चाल कितनी देर की सापेक्ष चाल 1, तो कितना टाइम लगेगा 24 घंटे, कितना टाइम लगेगा 24 घंटे, यानी इसको बी ए को कितने घंटे पकड़ेगा 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे में 24 घंटे में। अब देखा प्रश्न नंबर 10, ये रेशियो और प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है ए का 2/3 और बी के 4/7 के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो ज्ञात करो। यानी दे रखा है प्रश्न ए का 2/3 बी के 4/7 भाग के बराबर है, पूछ रहा है ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इस ए बी को इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे ए बटावा बी, इसको इधर भेज देंगे तो 4/7 तो ऐसा कैसा, और ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2, इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 कितना आ गया 6/7, यानी ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया 6:7, कितना आ गया 6:7। ये दे रखा था ए का 2/3 बराबर बी का 4/7 बराबर है, इसमें बी को इधर लिया है तो ए बटाव बी हो गया, इधर से 3 ऊपर से गुणा हो गया 2 नीचे आ गया, तो 4/7 ऐसा कैसा इंटू उल्टा हो गया गुणा हो गया, देखो 3/2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2 बच गया, 3 दूनी 6 और इधर 7 आ गया, ए अनुपात बी का मान कितना आ गया 6:7, कितना आ गया 7। अब दे रखा है प्रश्न नंबर 11, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दे रखा है यदि 10,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 14,641 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सही तो क्या दे रखा अर्धवार्षिक, जब 2 साल की बात कर रहा ना, और दर कैसे हैं प्रति 6 माही, क्या दे रखा है प्रति 6 माही या अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में तो क्या हो जाएगी दर भी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दर आधी हो जाएगी।
तो क्या दे रखा अपने पास, मूलधन कितना दे रखा, मूलधन दे रखा 10,000, कितना दे रखा 10,000, और बाद में राशि कितनी हो जाती है, 14,441। अब ये कितने साल में हो गए, 4 साल में। कभी भी अपन कोई दर निकालनी हो या अनुपात निकाल, सबसे पहले क्या करते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, ये 2 साल की बात करें तो अपन अंडर रूट लेंगे, 3 साल की बात करें तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल की बात करें तो क्या करेंगे, चतुर्थ रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो क्या बोल रहा है 4 साल के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 1/4, इसको भी घात को 1/4। अपन जाने 10 की पावर 4 कितनी होती है, 10,000। यहाँ क्या हो गए, ये 11 की पावर 4 है, 11 की पावर 4 कितनी होती है, अपन जाने 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 गुणा 121, सोल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास, 14,441। कितना आ गया, 14,441। देखो इसको से गुणा करेंगे, एक आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये तो आ गया अपने पास 10 की पावर 4 इंटू 1/4, ये कितनी देर के 11 की पावर 4 की पावर 1/4, इनका रेशियो कितना आ गया 10 से 11। जब कोई चीज़ 10 से 11 और इसका मतलब दर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितनी बढ़ गई 1, कितना बढ़ गया 1, पहले कितनी 10, यानी 1/10 गुणा 100, ये क्या आ गया दर 1/10 गुणा 100, कितना आ गया 10%, यानी दर कितनी आ गई अपने पास 10%, कितनी आ गई दर 10%। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, कुल 34 व्यक्तियों को औसत भार 3 किलो बढ़ जाता है यदि 90 किलो के भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। क्या दे रखा है, 34 व्यक्ति थे, इनका भार जो भी था औसत कुछ भी था, मान लो XYZ। आगे बोल रहा है यदि इसमें एक नए व्यक्ति को फिट कर दिया जाता है, एक नया व्यक्ति आता है, कहाँ आता है, जब 90 किलो वाला व्यक्ति चला जाता है तो क्या होता है, औसत में +3 बढ़ जाता है, इन औसत क्या होता है, बढ़ जाता है, कितने से बढ़ जाता है +3। ये तो कन्फर्म है कि जो नया व्यक्ति आया होगा, जो भी नया व्यक्ति आया होगा वो इनके औसत से तो ज़्यादा ही होगा, या 90 वाले से तो ज़्यादा ही होगा। जब 90 वाला गया तो 90 का तो 90, तो प्रत्येक में क्या होता है 3 की वृद्धि हो जाती है ना, प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो जाती है। ऐसे कितने व्यक्ति है 34, तो क्या करेंगे 90 की जगह 90 तो आ गया होगा, अपन जानते कोई भी नया व्यक्ति आया होगा वो बढ़ेगा कब, जब उसकी 90 वाला चला गया तो उससे ज़्यादा होगा तभी तो बढ़ेगा भाई। उसका औसत कब बढ़ेगा, जब 90 वाला व्यक्ति जो 90 तो आया होगा उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और वजन होगा उसमें, तो 90 की जगह 90 प्लस कितना बढ़ गया भाई, 90 की जगह 90 वाला आ गया, उसके अलावा औसत कितना बढ़ गया +3। ऐसे कितने व्यक्ति है 34, तो 3 × 34 ये नए व्यक्ति का वजन आया होगा। देखो 90 + 102, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 192, यानी उसकी आयु कितनी होगी 192 वर्ष। कितनी वर्ष होगी 192 वर्ष। उसका वजन कितना होगा 192 kg। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, यदि एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 में खरीदता है और उसे 1500 में बेचता है तो लाभ % बताओ। यानी खरीदता कितने में, यानी क्रय मूल्य कितना उसका 1200 रुपये, और बेचता कितने में 1500 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ, घटाएंगे इसमें कितना आ गया 300, 1500 - 300, तो लाभ % निकालना ना अपन को, तो लाभ % बराबर लाभ कितना हो गया 300 बटावा क्रय मूल्य कितना है 1200 गुणा 100। सोल्व करेंगे, देखो इसको 00 से 2 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 × 12 12 दूनी 24, 12 × 12 12 दूनी 24, कितना बच गया 6, 6 का 0, 12 × 5 60, यानी लाभ कितना हो गया 25%। लाभ कितना हो गया 25%। कितना लाभ हुआ 25%। क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमश 12 व 16 है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। प्रश्न क्या दे रखा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमश है, उसके विकर्ण दे रखा है, यानी विकर्ण D1 बराबर दे रखा है 16 और विकर्ण D2 कितना दे रखा है 12, यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2 की लंबाई कितनी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो पूछा इनका परिमाप बताओ। क्या पूछ रहा है परिमाप। अपन जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लंबाई में, इस टाइप से। इसकी लंबाई जैसे मान लेते हैं ए है, जबकि ये विकर्ण इसकी क्या है D1 और D2, ये D1 है और ये D2 है मान लेते हैं। तो अपन जानते में एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है कि प्रथम विकर्ण का स्क्वायर प्लस सेकेंड विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4 × भुजा स्क्वायर।
क्या होता है रिलेशन, ये रिलेशन। इसमें मान रख देंगे, देखो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 4a²। इसको सोल्व करेंगे, देखो 16 का 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 4a²। इसको जोड़ेंगे, देखो कितना हो गया, 256 प्लस 144 कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400 बराबर 4a²। 4 से कैंसिल कितना हो गया, 100। यानी a² का मान कितना आ गया, 100। तो a का मान कितना आ गया, 10। इन भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 4। अपन को क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी आ गई, 10। परिमाप कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा था, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये नौ की विभाज्यता से संबंधित था। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्या था, नौ की डिविजिबिलिटी पे आधारित था। प्रश्न नंबर जो 15 था वो क्या दे रखा था, 9 से विभाजित आधारित था। 9 की विभाजित नियम क्या होता है, जिनका डिजिटल सम यानी अंकों का योग 9 हो या फिर 0 हो बचे। देखो कैसे करते हैं, अपने पास जैसे कोई संख्या है 73 72 54 27, कोई संख्या अपने पास क्या है, संख्या दे रखी है। इसमें 9 का विभाज्यता नियम कैसे चेक करते हैं, इनका डिजिटल सम देखते हैं। देखो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 30 और 6 36। इनका अंकों में कितना आया, 36। इनके डिजिटल सम में क्या होगा, 9 का भाग चला जाए। देखो 9 का भाग जा रहा है ना, यानी इसमें भी 9 का भाग जाएगा। अपन इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, जहाँ भी 9 का पेयर बन जाए, जहाँ भी 9 का पेयर बन जाए, देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, यानी कितना बचा, 0। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। और संख्या लेते हैं, देखो अपना संख्या आएगी 81 18 63 72 45, कोई संख्या अपने पास। अपन क्या करना है, 9 का पेड़ देखना है। देखो 9 का पेड़ आ रहा है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 1 और 8 9, यानी कितना बचा, 0। यानी ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। लेकिन मैं कोई संख्या ले लेते हैं, देखो 45 46 63, कितनी, ये देखो यहाँ भी देखो 5 और 4 9 और 6 और 3 9, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 10। 10 में फिर 9 का भाग देंगे तो 1 बच रहा है, यानी ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। अपन क्या चेक करना है, डिजिटल सम 9 आए या फिर 0 आए। डिजिटल सम 9 आए या फिर 0 आए।